हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट कर दें। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारा विंग वांगजी के जिंगजी गया हुआ था और उन दोनों ने वहाँ एक बहुत ज़्यादा ही हॉट नाइट बिताया हुआ था। अब सुबह का टाइम दिखाया जाता है। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसको बहुत ज़्यादा ही अपने लोअर पार्ट में पेन हो रहा था, बट विंग बहुत ज़्यादा खुश भी था, इसीलिए वो उठता है और फिर अपने आप को देखता है। वो देखता है कि वो पूरी तरह से ड्रेसअप है और साथ में उसको क्लीन भी कर दिया गया है। वांग जी ने शायद तक उसे क्लीन कर दिया होगा। विंग वांग जी को इधर उधर ढूंढता है। वो देखता है कि वांग जी जिंगशी में नहीं है। उसे पता चल गया था कि वांग जी मॉर्निंग मेडिटेशन के लिए निकल गया है। फिर विंग धीरे से बेड से उतरता है। उसका पैर जेली की तरह महसूस हो रहा था। विंग हल्का हल्का से चलने की कोशिश करते हुए कहता है, वांगजी कितना ज़्यादा रूड था, बट आई लाइक इट। फिर वो एक शाय करते हुए कहता है, बट अगर दूसरों ने पूछा तो मैं क्या बताऊंगा और मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊंगा। ये बोलकर वो इधर उधर देखता है। तभी उसके माइंड में आता है कि हाँ, बैक डोर। उसने देखा था वांगजी के घर में एक दूसरा दरवाज़ा भी है जो हल्का सा जंगल से होते हुए जाता है। विंग डिसाइड करता है कि बैक डोर से ही वो जाएगा, क्योंकि सामने की तरफ तो सारे डिसिपल और दूसरे क्लैन के आए हुए डिसिपल होंगे ना। तो विंग को वांगजी के घर में देखकर सब लोग शॉक हो जाएंगे। इसी कारण विंग पीछे वाले दरवाजे से होकर अपने रूम में जाता है और फिर वो जल्दी से अपने आप को तैयार करके वो क्लासेस के लिए निकल चुका था। अब ऐसे ही डे पास होते रहते हैं। विंग बहुत ज़्यादा लेजी हो चुका था। उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। उसको सिर्फ इंटरेस्ट वांगजी के साथ खेलने में, पेंटिंग करने में और गाना गाने में था। उसको बिल्कुल भी स्टडी अच्छी ही नहीं लगती थी। उसे तो सबके साथ बात करना, हंसी मजाक करना और साथ में बाहर घूमना बहुत पसंद था। और साथ में वो हर रात को वांगजी के रूम में भी जाता था, क्योंकि उन लोगों को अपनी एवरीडे मीन्स एक्टिविटी तो करनी ही होगी ना। उन दोनों को इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, इसीलिए वो हर रोज़ ये करते थे, जिस वजह से विंग हर रोज़ लेट भी हो जाया करता था। और साथ में वो ट्राई करता था कि वो ज़्यादा किसी का अटेंशन अपने ऊपर ना ले, कोई ट्रबल क्रिएट ना करे। बट हमारा विंग ऐसा ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, हमारा विंग हर बार कुछ ना कुछ गलती कर ही देता था और कुछ ना कुछ ट्रबल क्रिएट करके सारे लोगों का अटेंशन अपनी तरफ कर ही देता था। और खासकर जिन जुशुन और साथ में वैनचा, वो दोनों तो विंग के लिए पागल हो चुके थे। वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते रहते थे विंग के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमारा वांगजी भी विंग को नोटिस करता था, इतनी सारी गड़बड़ी करते हुए और साथ में ये सब एक्शन करते हुए। इसीलिए वो भी कुछ नहीं कर सकता था। वो भी तो एक लैन ही है ना, और उसे भी तो गुस्सू के रूल को निभाना पड़ेगा, क्योंकि वो सबके लिए एक आइडल है और साथ में वो अच्छा नंबर वन स्टूडेंट भी तो है। उसे रूल को पालन करना ही पड़ेगा और जो ट्रबल कर रहे हैं उसे पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। इसीलिए वांग जी विंग को भी रूल कॉपी करने का पनिशमेंट भी दिया करता था। बट बीच में जैंग चैंग आ जाया करता था विंग को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस वजह से वांग जी बहुत ज़्यादा ही घूर घूर के जैंग चैंग को देखा करता था। बट कोई नहीं, वांग जी उसे कुछ कर भी तो नहीं सकता, इसीलिए वो विंग को पनिशमेंट देता था कॉपी करने के लिए। वहीं यानली वांग जी का मोटिव जानती थी कि वांग जी विंग को ज़्यादा ट्रबल ना क्रिएट करने के लिए पनिशमेंट दे रहे, सिर्फ कॉपी करने का नहीं, तो गुस्सों में बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े पनिशमेंट मिलते हैं। इसीलिए वांग जी को यानली सपोर्ट करती थी। वहीं उसे सच्चाई भी तो पता थी ना। वहीं हमारा पुअर सा जैंग चैंग, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। वहीं दूसरे लोग, सारे लोग विंग की ब्यूटी के कारण उसके तरफ अट्रैक्ट होते थे और साथ ही उसके साथ बात करने का ट्राई किया करते थे। बट वांग जी ये देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करता था और जो भी विंग के साथ बात करने का ट्राई करता था, मतलब कि जो अल्फा विंग से ज़्यादा चिपकने का ट्राई किया करता था, वो उसे पनिशमेंट दे दिया करता था।
अब ऐसे ही एक दिन की बात है, आज फिर से हमारा विंग लेट हो गया था और वो ग्रैंड मास्टर लैन को अंदर आने का परमिशन मांग रहा था। वहीं सारे लोग जब विंग की आवाज़ सुनते हैं वो उसकी तरफ देखने लग गए थे। वहीं लैन कुरैन उससे पूछते हैं कि आखिर आज तुम क्यों लेट हुए। ये सुनकर विंग अपना सर नीचे कर लेता है और वो धीरे से कहता है, ग्रैंड मास्टर लैन, असल में मेरे एंकल में पेन हो रहा था, जिस वजह से मैं तेज नहीं चल पा रहा था। ये बोलकर वो चलता है, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि विंग सच में चलने में उसे दिक्कत हो रही है। वहीं लैन कुरैन विंग को देख रहे थे। उन्हें पता चल रहा था कि विंग उन्हें ट्रिक कर रहा है, बट वो कुछ कहते नहीं। और फिर वो विंग को देखते हुए कहते हैं, कल तुमने कहा था कि तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, उससे पहले तुम्हारा पेट दर्द हो रहा था, और उससे भी पहले तुम लेट हो रहे थे। हमेशा ही तुम ऐसे ही बहाने बनाते हो। बट कोई नहीं, अंदर आ जाओ। बट तुम्हें फिर भी पनिशमेंट तो लेना ही पड़ेगा। तुम्हें 10 बार कॉपी करनी होगी रूल को। ये सुनकर विंग कहता है, 10 बार? ये सुनकर लैन कुरैन उसे घूर के देखते और कहते हैं, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, अंदर आ जाओ। ये बोलकर वो विंग को अंदर आने का इशारा करते। वहीं विंग अपना सर नीचे करके यानली के पास ही आकर बैठ गया था। तभी यानली कहती है, आशियान, आज लेट क्यों हो गए? ये सुनकर विंग धीरे से कहता है, सीजे, मैं आज उठने में लेट हो गया। ये बोलकर वो हमारी यानली को देखता है। वहीं यानली विंग की बात सुनते हुए एक थोड़ा सा स्मक करती है और उसे टीज करते हुए कहता है, ओ, मैं समझ गई, पर ये तुम्हारे अच्छा नहीं है। तुम अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दे दो। ये बोलकर वो विंग को टीज करने लग गई थी। हाँ, हमारी यानली को विंग के बारे में सब कुछ पता है। जिसे सुनकर विंग शर्माते हुए कहता है, सीजे। ये बोलकर वो अपने सर को हल्का सा नीचे कर लेता है। तभी चैंग, जो यानली के बगल में बैठा हुआ था, वो विंग को देखते हुए कहता है, तुम ठीक हो? ये सुनने के बाद विंग उसे देखकर बोलता है, सीजे, देखो चैंग मेरी कितनी ज़्यादा केयर कर रहा है। ये बोलकर वो हंसता है और कहता है, यू इडियट, मैंने सिर्फ लैंड मास्टर को ट्रिक किया था। मैं परफेक्टली फाइन हूँ, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो चैंग को देखता है। वहीं चैंग अपना सर शेक करते हुए कहता है, सच में तुम कितने ज़्यादा ट्रबल मेकर हो ना। ये बोलकर वो विंग को देखता है। फिर उन दोनों में हल्की सी कहासुनी हो गई, यानी कि नोक-झोंक हो गई, छोटा मोटा हल्का हल्का। वहीं याली उन दोनों की बातें सुनकर हंसने लग गई थी। वहीं वांगजी विंग और चैंग को देख रहा था, जो अभी क्लास में बातें करे हैं। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग चैंग के साथ बातें करे, क्योंकि चैंग एक अल्फा है ना। वहीं वांगजी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों को मुट्ठी कस लेता है। वहीं दूसरी तरफ लैन मास्टर, मतलब कि लैन कुरैन भी विंग और चैंग को बातें करते हुए देख रहे थे। वो चिल्लाते हुए कहते, वुशियान, तुम पहले ही क्लास में लेट थे, फिर भी अभी तुम बातें कर रहे हो? खड़े हो जाओ और पूरे क्लास के एंड तक तुम खड़े ही रहोगे। ये सुनने के बाद विंग हल्का सा चुप हो गया था और फिर वो इमीडिएटली खड़ा हो गया था। उसकी लोअर बॉडी अभी भी बहुत ज़्यादा ही स्वलन थी और साथ ही उसे पेन भी हो रहा था। विंग घूर कर वांगजी को देखता है, क्योंकि ये सब वांगजी के कारण ही तो हुआ है, नहीं तो वो परफेक्टली फाइन रहता है। बट वांगजी की भी क्या गलती, विंग ने उसे फोर्स किया था ना। हर टाइम विंग ही उसके पास जाता है, इसमें वांगजी की कोई गलती भी नहीं है। विंग समझता है। फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाता है। वांगजी पूरे क्लास को अच्छे से अटेंड करता है, बट वो टाइम टू टाइम विंग को भी देखा जा रहा था, जो अभी अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ है। फिर क्लास खत्म होने के बाद विंग पनिशमेंट लेने के लिए लाइब्रेरी जाता है। वांगजी भी उसके साथ ही था और वो अपना बुक रीड कर रहा था। तभी वांगजी विंग को देखते हुए कहते हैं, विंग, डोर को क्लोज करो। ये बोलकर वो विंग को देखता है, जो अभी अभी ही क्लास से छुट्टी लेकर लाइब्रेरी की तरफ ही आया था। वहीं लाइब्रेरी में अभी कोई भी नहीं था। विंग जैसे सुनता है वांगजी ने कहा कि डोर को क्लोज करो, तो विंग ने भी डोर को क्लोज कर दिया। तभी वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, तुम ठीक हो? तुम्हारे एंकल में क्या दर्द सच में है? ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है, बट अपना फेस टर्न कर लेते हुए बोलता है, लारन गॉन्सी, मैं ठीक हूँ और आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो मुंह फुला लेता है। तभी वांगजी कहते हैं, तुम गुस्सा क्यों हो, जबकि तो मुझे तुमसे गुस्सा होना चाहिए था। ये सुनकर विंग कहता है, अच्छा, मैंने ऐसा क्या किया जो आप गुस्सा हो मुझसे? ये सुनकर वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता
कि तुमने क्या किया है? विंग जैंग चैंग से बातें कर रहा था, वो भी क्लास में। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ मैं बात कर रहा था, तो क्या? ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी विंग की ये बात सुनकर गुस्से में आ गया था, बट उसका फेस अभी भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखा रहा था। बट उसका फेस अगर कोई ध्यान से देखो तो पता चल सकता है वांग जी जो अभी कामली विंग से बातें कर रहा था, वो सडनली कोल्ड हो गया। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, विंग बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट हो गया है, उसे पता नहीं कि कैसे अपने हस्बैंड से बात किया जाता है, तो मैं तुम्हें लेसन दूंगा। ये बोलकर वो विंग की तरफ आता है। वहीं विंग कहते हैं लेसन, बट वो अपनी बात को कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही वांग जी ने उसे जमीन पे लेटा दिया था और उसके ऊपर आकर सडनली उसे किस करने लग गया था। वहीं विंग उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी होने का नाम नहीं ले रहा था और कह रहा था कि मुझे पसंद नहीं है कि विंग किसी और से बात करे। ये सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है, बट लेंसन, आप भी तो मुझसे बाहर में बात नहीं करते ना, तो क्या मैं किसी से बात ना करूं? मैं बात करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं दूसरों से बात करता हूँ। ये बोलकर वो रोने लग गया था। वहीं वांग जी विंग के लिए कंसर्न हो गया था। उसके आंखों में वांग जी बिल्कुल भी आंसू नहीं देख सकता। वांग जी जल्दी से उठता है विंग के ऊपर से और वो विंग को भी उठने में मदद करता है और वो जल्दी से विंग को अपने सीने से लगाकर उसे शांत करवाने लग गया था। फिर वो विंग को देखते हुए कहता है, विंग तुम्हें क्या हो गया है? तुम आजकल बहुत ज़्यादा मूडी होते जा रहे हो। ये सुनकर विंग अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। फिर भी वांग जी उसका फेस अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहता है, क्या हो गया मेरी ब्यूटीफुल वाइफ को? क्या हो गया मेरी ओमेगा को? तुम इतने ज़्यादा उदास क्यों हो विंग? ये बोलकर वांग जी विंग को देखता है। वहीं विंग कहता है, मुझे कॉपी नहीं करनी रूल को। ये सुनने के बाद वांग जी रिलीफ की सांस लेता है और कहता है, अच्छा तो तुम्हें ये सब पसंद ही है, तो कोई बात नहीं, तुम मत कॉपी करो, मैं तुम्हारे लिए कॉपी कर दूंगा, ओके? ये सुनकर विंग सडनली खुश हो गया था और वो कहता है, रियली? ये सुनकर वांग जी अपना सर हाँ में हिलाता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो जल्दी से वांग जी को हक कर लेता है। सच में विंग रूल को कॉपी करते करते बहुत ज़्यादा थक जाता है, बट रियलिटी तो कुछ और ही है। वांग जी ही उसकी पूरी कॉपी करता है रूल को, बट विंग को कौन समझाए। बट सडनली उस लाइब्रेरी का गेट नॉक होने लग गया, जिस वजह से विंग पैनिक करने लग गया। वहीं वांग जी विंग के फेस को देखता, वहीं विंग वांग जी के फेस को। फिर दोनों ही गेट की तरफ देखते, तभी वांग जी कहते हैं, जाओ तुम पिलर के पीछे छुप जाओ। ये सुनकर विंग जल्दी से उठता है और सीधा पिलर के पीछे जाकर छुप जाता है। वहीं वांग जी अपने आप को ठीक करता है और फिर वो डोर को ओपन करता है। वहां पर लैन कुरैन, लैन सीचैन और लैन जिंगी थे। वो भी क्वेश्चन लुक से वांग जी को देख रहे थे। तभी वांग जी को देखते हुए लैन कुरैन कहते हैं, तुमने डोर क्लोज क्यों किया था? ये सुनने के बाद वांग जी सबसे पहले लैन कुरैन को बो करता है और फिर बताता है कि वो लाइब्रेरी को क्लीन कर रहा था और डस्ट बाहर न चले जाए, इसीलिए उसने डोर को क्लोज कर दिया था। ये सुनने के बाद लैन कुरैन अपना सर हिलाते और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है, ठीक है, बट क्या वुशियान यहाँ नहीं आया अपने पनिशमेंट को लिखने के लिए? ये सुनने के बाद वांग जी हल्का सा अपना सर का ना में नोट कर देता है, क्योंकि वो बताना नहीं चाहता। अगर वो बताएगा कि विंग भी लाइब्रेरी में था तो क्या पता लैन कुरैन और बाकी लोगों को गलत लगे, क्योंकि वांग जी ने डोर को क्लोज किया था। अंदर में क्या हो रहा था, एक अल्फा और एक ओमेगा के बीच में डोर क्लोज करके सब लोग गलत ही सोचते ना, इसीलिए वांग जी ने विंग को छुपा दिया था। तभी वांग जी की बात सुनकर लैन कुरैन थोड़े से गुस्से में आ गए थे और कहते हैं कि सच में कितना ज़्यादा इनरिस्पॉन्सिबल है वो। ये बोलकर वो फिर से अपनी दाढ़ी को सहलाता है। तभी जिंगी कहता है, बट वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी है। ये सुनने के बाद लैन कुरैन कहते हैं, बड़ों के बातों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। ये बोलकर वो जिंगी को घूर के देखते हैं। वहीं जिंगी चुप हो गया था। तभी लैन सिचन कहते हैं, अंकल गुस्सा मत हो, हम जो बुक ढूंढने आए हैं हम वो ढूंढते हैं। ये सुनने के बाद लैन कुरैन अपना सर हिलाते और फिर वो वांग जी को देखते हुए कहते हैं, चलो हमारी मदद करो। ये बोलकर वो बुक का नाम बताते हैं और फिर वो सभी अंदर चले गए थे। वहीं वांग जी भी ओके में अपना सर हिलाकर अंदर चले गए थे और वो सब लोग ढूंढने लग गए थे।
बट हाँ, लैन कुरैन वहाँ पर बैठ गए थे और वो बुक को रीडिंग करने लग गए थे। वहीं सिचैन, वांगजी और जिंगी तीनों उस रूम में उस बुक को ढूंढने लग गए थे। वहीं वांगजी विंग को सिग्नल कर रहा था कि टाइम टू टाइम अपनी जगह को चेंज करते रहना, अगर किसी ने उसे पकड़ लिया तो। ये सुनने के बाद विंग ने भी अपना सर हिलाया था और वो ध्यान से उन लोगों की तरफ देख रहा था और वो वांगजी के पीछे छुप गया था, क्योंकि वांगजी उसी जगह पे आकर खड़ा हो गया था जहाँ पर विंग छुपा हुआ है। वांगजी के पीछे से विंग हल्का हल्का सा उन लोगों को देख रहा था। तभी लैन कुरन अपने बुक को रीड करते हुए कहते हैं, वांगजी, अगर वुशियन यहाँ आए तो उसे 50 बार रूल को कॉपी करने बोलना, और हाँ, सबको बता देना कि कल उन लोगों का एक टेस्ट है वेयरवुल्फ हिस्ट्री के ऊपर। ये सुनने के बाद वांगजी अपना सर हिलाता है। वहीं वांगजी की बात सुनकर लैन कुरन उसकी तरफ देखने के लिए अपना सर घुमाते हैं, क्योंकि उधर से कुछ आवाजें आ रही थी। वो जैसे ही वांगजी को एक ही जगह पे खड़े हुए देखते हैं, वो कहते हैं कि आखिर तुम वहां पर क्या कर रहे हो। ये बोलकर लैन कुरन वांगजी को घूर के देखते हैं। वहीं वांगजी अपना सर ना में हिलाकर बोलता है, कुछ नहीं अंकल। ये बोलकर वो अपने अंकल को देख रहा था। वहीं उसके अंकल अपनी आईब्रो को चढ़ा लेते। उन्हें कुछ अजीब लग रहा था वांगजी के बिहेवियर में, क्योंकि वांगजी बात करते हुए उसके आंखों में नहीं देख रहा था। वहीं विंग वांगजी के पीछे से हटकर कहीं जाकर छुप गया था। वहीं वांगजी जब महसूस करता है कि विंग उसके पीछे नहीं है, तो वो हल्का सा शाय करता है और फिर वो फिर से बुक को ढूंढने लग गया था। सारे लोग बुक को ढूंढने में बिजी थे। वहीं विंग जब नोटिस करता है कि कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो वो हल्का हल्का सा डोर की तरफ जाने लग गया था। बट ऐसे जा रहा था जिसे देखकर कोई भी लगे, मतलब किसी को भी लगे कि विंग अंदर की तरफ आ रहा है। हाँ, असल में विंग का फेस लेंस, मतलब कि लैन कुरैन, वांगजी, सीचैन और जिंगी जो अभी ढूंढ रहे हैं ना किताबें, उनकी तरफ था और उसका बैग डोर की तरफ। ऐसा कोई भी समझ सकता था कि विंग अभी अभी ही डोर से अंदर आ रहा था। वहीं लैन कुरैन अभी बुक पढ़ रहे थे। जब वो प्रेजेंट फील करते हैं किसी का, तो वो सामने की तरफ देखते हैं, गेट की तरफ, और वो देखते हैं कि विंग वहां पर खड़ा हुआ है। ये देखकर लैन कुरैन कहते हैं, वुशियान, तुम लेट हो, जाओ और कॉपी करो रूल को, वो भी 50 बार। ये सुनकर विंग कहते हैं, 50 बार। ये सुनकर लैन कुरैन कहते हैं, गो और लिखो। ये सुनने के बाद विंग फिर से अपना सर नीचे कर लेता है। फिर कुछ ही टाइम में सिंह चैन को वो बुक मिल गया था। हाँ गाइस, मुझसे एक गलती हो गई थी। यहाँ पर सीचैन का नहीं थे, सिंह चैन था, मतलब कि उसका छोटा ओमेगा भाई वांगजी का। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। सिंह चैन को वो बुक मिल गई थी और वो लैन कुरैन को देते हैं। लैन कुरैन कहते हैं, वांगजी, सिंह चैन, जाओ तुम लंच कर लो और मैं विंग को देखता हूँ। और लैन जिंगी, तुम यहाँ आओ और इस बुक को लाउडली पढ़ो। ये सुनने के बाद वहाँ से वांगजी और सिंचन चले गए थे। वहीं विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था, क्योंकि ये पनिशमेंट लिखना उसे अच्छा नहीं लगता। बट वो क्या करे, लैन कुरन वो खुसट बुढ़ा उसकी तरफ देखे जा रहा है। विंग उसे अपने मन में ही कर्ज किए जा रहा था। अब रात का टाइम दिखाया जाता है। जिंगशी का विंग वांगजी से गुस्सा था, इसीलिए वो वांगजी को बैक फेस करके सोया हुआ था और विंग वांगजी से कह रहा था कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम कितने ज़्यादा मीन हो। तुमने मुझे कैसे उस डेविल के साथ लाइब्रेरी में अकेला छोड़ दिया था। वो मुझे घूर घूर के देख रहा था। जब तक मैंने कॉपी को कंप्लीट नहीं किया, तब तक उसने मुझे पानी का ग्लास भी नहीं दिया। वो कितना ज़्यादा बड़ा वाला डेविल है। ये बोलकर वो बहुत ही गुस्से में अपने हाथों को क्लेंच करता है। वहीं वांगजी विंग को देखते हुए कहते हैं, विंग, कर्स करना फॉरबिडन है क्लाउड रिसेस में। ये सुनने के बाद विंग गुस्से में वांगजी की तरफ बिना देखे कहते हैं, तुम अभी भी अपने अंकल की साइड दे रहे हो। हाँ, कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से हटो, मुझे टच मत करो, गो और जाके उनके साथ ही सो जाओ। ये बोलकर वो वांगजी के हाथों को अपने कमर से हटाने का ट्राई कर रहा था, जो वांगजी अभी अभी ही उसके कमर में रखने का ट्राई कर रहा था। वांगजी विंग के पास और भी ज्यादा करीब आते हुए कहता है, विंग, मैं बनी, तुम बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहे हो, ऐसे गुस्से में। ये बोलकर वो उसके कानों को लिक कर लेता है, जिससे विंग की पूरी बॉडी कांप गई थी। वांगजी को पता है
विंग को कैसे शांत किया जाता है। वांग जी धीरे धीरे उसके चिक को किस कर रहा था, फिर उसके नेक को, जिससे विंग बहुत ज़्यादा ही हॉट फील कर रहा था। वांग जी धीरे से विस्पर करते हुए कहते हैं, मुझे पता है मेरे इस एंग्री बनी को कैसे शांत किया जाता है। ये बोलकर वो विंग को अपने तरफ टर्न करता है और सीधा रफली किस करने लग गया था। और कब वो की उनकी हॉट एक्टिविटी में बदल गई पता भी नहीं चला। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। आज हमारे विंग ने क्लासेस को स्किप कर दिया था और वो क्लाउड रिसेस के पास में ही जो एक हिल था, मतलब कि एक पहाड़ था, वहाँ पर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ वो देखता है कि वहाँ पर नीहू सैन भी एक पाउंड में फिशिंग कर रहा है। ये देखकर विंग कहता है, नी कौंगजी। ये सुनकर हमारा नीहू सैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, वी कौंगजी। ये सुनकर विंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हो? ये सुनकर हमारा न्यूसन कहता है, मुझे ना क्लास लेना पसंद नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया था यहाँ आने के लिए, नहीं तो मैं आता भी नहीं। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर विंग बताता है कि कल मुझे पनिशमेंट मिली थी ना। और ये बोलकर वो हल्का सा अपने सर को स्क्रैच करता है। तभी न्यूसन कहता है, मैंने सुना था। तभी विंग कहता है, हाँ, और इसी कारण ना मैं लिखते लिखते बहुत ज़्यादा थक गया था, मेरे हाथ में पेन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आज का क्लास नहीं अटेंड करता। ये बोलकर वो न्यू सैन को देखता है। वहीं न्यू सैन भी उसे अपने पास बुलाता है और फिर उन दोनों ने वहाँ पर पॉन्ड में बहुत ज़्यादा फिशेस पकड़े थे। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था अपना न्यू फ्रेंड बनाकर। अब नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे भी विंग क्लास को अटेंड नहीं करता। उसने झूठ बोल दिया था कि उसे अच्छा नहीं लग रहा। वहीं यानली जैसे अपनी क्लासेस की तरफ जाती है, हमारा विंग न्यूसैन के साथ जल्दी जल्दी हिल की तरफ, मतलब कि उस पहाड़ की तरफ जाने लग गया था फिशिंग करने के लिए। बट जाने के रास्ते में किसी ने उसका फॉलो किया और वो इंसान और कोई नहीं, हमारा वांग जी था। वांग जी न्यूसैन और विंग का रास्ता रोकते हुए बोलते हैं, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्लास को तुम अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, वो मैं, ये बोलकर वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी नी हुसैन कहता है, वी कौंसी, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। तभी वांग जी कहता है, तुम क्लासेस को अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो? ये बोलकर वो अपने हाथों को वांग विंग के फॉरहेड पे रखता है और उसे टेम्परेचर को चेक करने लग गया था। तभी वांग जी कहता है, मुझे लगता है कि तुम ठीक हो। ये सुनकर विंग कहता है, विंग ठीक नहीं है लैंसन, मेरा टेक केयर करो। ये बोलकर वो वांग जी के सीने में लीन होने लग गया था। हमारे विंग को हमेशा ही वांग जी का अटेंशन और केयर चाहिए ही रहता है, तो वो इस मौके को भी क्यों छोड़े। यही सोचकर वो वांग जी के ऊपर लीन हो रहा था। तभी वांग जी कहता है, ओ विंग, तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर विंग कहता है, विंग को आम का अचार चाहिए, उसे अचार खाना है। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, आम का अचार? ये सुनने के बाद विंग जल्दी जल्दी अपने सर को हिलाने लग गया और वो वांग जी के चेस्ट में अपना सर लीन करते हुए ही अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को वांग जी के चेस्ट में फिराने लग गया और वहाँ पर ड्राइंग बनाने लग गया था। वहीं विंग कहता है, और मुझे क्रीम बन भी चाहिए। ये सुनकर वांग जी कहता है, और कुछ? ये सुनकर विंग कहता है, और मुझे लैंसडैन भी चाहिए। ये बोलकर वो वांग जी के नेक को देखता है और वहाँ पर बटरफ्लाई किसेस करने लग गया था, क्योंकि उसे ना जाने क्यों बहुत ज़्यादा हर्नी फील हो रहा था। बट वो आगे कुछ कर पाते उससे पहले ही उनका ध्यान किसी तरफ आकर्षित हो गया, बहुत ज़्यादा आवाज़ों की तरफ। हाँ, वहाँ पर आवाज़ें आ रही थी। ये सुनने के बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। यही सोचते हुए वो दोनों वहाँ की तरफ चलने लग गए थे। वो देखते हैं कि मिस्टर जियांग, मिस यू, मतलब कि मैडम यू, मिस्टर वैन, मिसिस वैन, मिस्टर जीन, मिसिस जीन, मिस्टर शू, मिसिस शू, नी मिंजो, जो हमारा न्यूज़ैन का बड़ा भाई है, वो भी सारे लोग क्लाउड रिसेस आए हुए हैं। क्लाउड रिसेस में इतने सारे क्लैन के लीडर्स यहाँ क्यों आए हुए हैं? ये सरप्राइज वाली बात है। सारे लोग यही सोच रहे थे। वहीं वांग जी भी यही सोच रहा था कि आखिर इन लोगों को यहाँ पर इनवाइट किसने किया है और ये सब यहाँ आए ही क्यों है। वांग जी भी यही सोचते हुए उन सभी की तरफ ही देख रहा था। वहीं वांग जी सोच भी रहा था कि आखिर ये सब यहाँ आए हैं
तो सभी लोगों ने मतलब कि लैन क्लैन वालों ने उन्हें इनविटेशन दिया होगा, और अगर हुआ होगा, ये सब बात हुआ होगा, तो वांग जी को क्यों नहीं पता है? वांग जी यही सब सोच रहा था। वहीं वो देखता है कि लैन कुरैन और लैन सिचेन उन सभी को लैन हॉल में वेलकम कर रहे हैं। तभी वांग जी बोलता है विंग से, विंग तुम जाओ रेस्ट करो, मैं फिर इन सभी मैटर को चेक करके आता हूँ। ये सुनने के बाद विंग भी अपना सर नोट करता है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि शायद तक कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी। अब हमें सीन शिफ्ट करके लैन हॉल की तरफ दिखाया जाता है। सारे क्लैन के लीडर्स और सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, मतलब कि लैन किरेन, लैन चिंगेंजून, लैन सिचेन, लान वांगजी, लान सिंगचैन, लैनी, मिस्टर जियांग, मिस यू, जियांग यानली, जैंग चैंग, मैडम वैन, मिस्टर वैन, और साथ में वैन किंग, वैन चाओ, वैन निंग, मिस्टर जिन, मिसिस जिन, जिन जुशवान, जिन जुशून, मैंग याओ, और साथ में जिन लिंग, और उनके बगल में मिस्टर शू, मिसेस शू और शू यांग। वहीं उनके बगल में नी मिंजू और नी हुसैन बैठे हुए थे। सारे लोग आखिर यहाँ आए ही क्यों हैं? वांग जी के दिमाग में यही चल रहा था। सारे जितने भी यंगर थे वो यहाँ हुआ क्या है, यही बारे में सोच रहे थे। आखिर यहाँ पर उनके पेरेंट्स आए ही क्यों हैं, उनको पता क्यों नहीं है, सब यही सोच रहे थे। तभी लैन कुरैन सबका जो भी दिमाग में चल रहा था उनको हटाते हुए वहाँ पर कहना स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है कि सभी लोगों के मन में चल रहा होगा कि आखिर यहाँ पर उनके पेरेंट्स क्यों आए हैं, बट मैं आप सबको बता दूं, लास्ट वीक ही हम काई टाउन में कॉन्फ्रेंस किए थे, और उस टाइम हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, और साथ में हम लोगों ने ये भी सोचा था कि क्यों ना हमारे क्लैन के बीच में कुछ बहुत ही बड़ा बॉन्ड बना ले। तो हाँ, हम लोगों ने इसी बारे में बात करने के लिए आप सभी को भी यहाँ बुलाया है। तभी हमारा लैन कुरैन सिग्नल देता है मिस्टर जिन को कंटिन्यू करने के लिए। तभी मिस्टर जिन कहते हैं, हाँ, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमारे क्लैन को एक साथ जोड़ने के लिए हमने मैरिज का डिसाइड किया है। हमारा एक क्लैन दूसरे क्लैन के अल्फा या ओमेगा के साथ अपने किसी भी अल्फा और ओमेगा बेटे का शादी करवाएगा, जिससे हम दोनों के क्लैन को फ़ायदा भी मिलेगा और हमारा संबंध भी बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने कुछ डिसीजन लिए हैं। मेरा यंगर बेटा, मेरा अल्फा बेटा जिन जुशवान, जो हमारे क्लैन का फ्यूचर लीडर है, उसे मैंने सोचा है कि वैन क्लैन के वैनिंग के साथ मैरिज फिक्स करवा देते हैं, जिस वजह से जिन और वैन सेक्ट के बीच में। ये सुनने के बाद सारे जितने भी लीडर थे वो अपना सर हिलाते हैं, बट जिन जुशवान और वैनिंग तो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उन लोगों ने सुन क्या लिया। वहीं जिन जुशवान तो यानली की तरफ देख रहा था। वहीं यानली हल्का सा अपसेट हो गई थी और उसने नीचे की तरफ देख लिया था। तभी मिस्टर जिन कहते, मैं अल्फा डॉटर वैन किंग, उसकी शादी पहले से ही जांग फैमिली में तय हो गई है, ओमेगा जांग यानली से। और मेरा सेकंड बेटा वैन चाओ, हमने डिसाइड किया है कि वैन चाओ की शादी लैन क्लैन के लैन सिंह चैन से होगी, लैन चिंगेन जुन के ओमेगा बेटे से। इसको सुनने के बाद तो लैन सिंह चैन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। क्या सच में? वो अपने अंकल की तरफ देखने लग गया था। उसके अंकल ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे थे। फिर मिस्टर जांग की बारी आती है। वो कहते हैं, मैं अल्फा सन फ्यूचर लीडर जांग सेक्ट का जैंग चैंग, हमने डिसाइड किया है कि उसकी शादी ओमेगा जिनलिंग से होगी, जिन सेक्ट के। ये सुनने के बाद जैंग चैंग और जिनलिंग शॉकली मतलब शॉक होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और फिर वो अपना फेस सडनली टर्न कर लेते हैं। तभी मिस्टर शू कहते हैं, जो शुयांग के फादर थे, वो कहते हैं, और मेरा बेटा जो शू क्लैन का होने वाला फ्यूचर लीडर है, हमने डिसाइड किया है कि हम शुयांग का शादी नी हुसैन के साथ कराएंगे, जो नी क्लैन का है। ये बोलकर वो सबको देखते हैं। हाँ, उन्हें ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि ज़्यादा नी क्लैन बड़ा भी तो नहीं है ना, बट कोई नहीं, नी हुसैन का जो क्लैन है वो भी अच्छा खासा ही है, इसीलिए वो नी हुसैन के साथ शादी करवाना चाहते थे। फिर अब लैन चिंगेंजुन कहते हैं, वो कहते हैं, मेरा फ्यूचर लैन सेक्ट का लीडर लैन सिंगचैन की शादी पहले ही बचपन में ही जिन याओ से, जिन क्लैन के बच्चे से तय हो चुकी है।
ये सुनने के बाद हमारा लैन सिचेन और याओ मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वहीं याओ तो ब्लश करने लग गया था। तभी लैन कुरन वो अनयूजुअल मतलब कि हमेशा की तरह अपने कोल्ड आवाज में बोलता है, लान वांगजी, लैन फैमिली का सेकंड अल्फा बेटा। ये बोलने के बाद वांगजी की तरफ वो देखते हैं। वहीं वांगजी जब अपनी नाम अपने अंकल के मुंह से सुनता है वो शॉक हो गया था। क्या उसकी भी शादी किसी ओमेगा के साथ फिक्स हुई है? नहीं नहीं, वो नहीं कर सकता। ये सोचते हुए वो अपनी फादर की तरफ देखते हैं। वहीं उसके फादर उसकी तरफ देखते हुए सिग्नल करते हैं कि तुम वरी मत फील करो। ये सुनने के बाद वांग जी अपने फादर की तरफ देख रहा था। कैसे वो वरी फील ना करे भाई, उसकी शादी की बात चल रही है। तभी लैन कुरैन अपने अपने गुस्से को अपने आप में शांत करते हुए कहते हैं, हमने डिसाइड किया है कि वांगजी का शादी कोई मेजर फैमिली में तो नहीं होगा, बट एक नॉर्मल फैमिली के ओमेगा से होगा। उसका नाम है वी वुशियान। ये सुनने के बाद जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए थे वो सब के सब शॉक। वहीं लैनकुरैन खुद ही शॉक थे यार। उनके गगा कैसे ये ऑप्शन दे सकते हैं, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस मतलब विंग के जैसा एक ट्रबल मेकर अनरूल इंसान को जिसका कोई क्लैन ही नहीं है, उसकी शादी लान वांगजी द ग्रेट हांगवंजुन से हो, वो भी लैन क्लैन की सेकंड हायर से। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। बट लैन चिंगहेंजुन ने उन्हें अच्छा बोला था कि ओमेगा अच्छा है। तुम ही सोचो कि अगर कोई अच्छा बड़े क्लैन से ओमेगा वांगजी के साथ शादी करेगा तो बाद में उनके बीच में लड़ाई भी हो सकती है क्लैन के लीडर के मामले में। देखो हमने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि सीचन ही हमारे क्लैन का लीडर बनेगा। बट अगर वांगजी की शादी एक अच्छे खासे क्लैन के बच्चे से करवा दिया जाए तब उस क्लैन के इंसान भी तो बोलेंगे ना कि उनके बच्चे का जो अल्फा होगा वो क्लैन का लीडर बनेगा। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है और ये अच्छा ही है। ये बोलकर वो लैन कुरैन को मनाते हैं। वहीं लैन कुरैन बहुत टाइम तक सोचते हैं, हाँ ठीक ही है, अगर विंग की शादी वांगजी से हो भी जाए तो बाद में झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि विंग एक नॉर्मल फैमिली से आता है और नॉर्मल फैमिली के लोग ऐसे उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही वो जीन फैमिली के साथ नाराज़ मतलब जीन फैमिली को नाराज़ भी नहीं कर पाएंगे। यही सोचकर उन्होंने भी एग्री कर दिया था। बट सडनली एक पर्सन की आवाज़ आती है। वो पर्सन वांगजी को डेथ ग्लेयर देकर देखते हुए कहता है, मैं इसे नहीं मानता। विंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मैं उससे शादी करूंगा। वो शान सिर्फ वैन चाओ का ही होगा, ना कि इस आईसी प्रिंस का, जिसके पास ना ही कोई इमोशन है, ना ही कोई केयर, ना ही कुछ भी। वो कैसे वुशियान का टेक केयर कर पाएगा? नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। वुशियान सिर्फ और सिर्फ मुझसे शादी करेगा। आप लोग उसको किसी और के साथ नहीं बांध सकते। ये बोलकर वेंचा गुस्से में उन सभी की तरफ देख रहा था। हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। और फिर बाय बाय।